बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 यानी कि बायोएनर्जेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका हमारा पहला लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन टू बायोएनर्जेटिक्स। उसके साथ साथ हम रोल ऑफ एटीपी एज ए एनर्जी करेंसी जो है इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ड बायो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है। दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। बायो मीन आपके पास होती है लाइफ एंड एनर्जेटिक्स मीन एनर्जी। सो हम कहते हैं कि लाइफ के अंदर एनर्जी की कन्वर्जन, एक लाइफ से दूसरी लाइफ के अंदर एनर्जी को जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी कि रिलेशन ऑफ एनर्जी विद लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, बायोएनर्जेटिक्स। इसकी सादा सी एग्जांपल है, प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए खुराक प्रिपेयर करते हैं फ्रूट्स की फॉर्म में, कर्नल्स की फॉर्म यानी कि दानों की फॉर्म के अंदर, हम उसको खाते हैं, हम उससे क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर मेन सोर्स, ये कोई भी इस दुनिया के ऊपर जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है उनका मेन सोर्स क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं प्लांट्स के ऊपर जो है वो रह रहे होते हैं। चाहे मतलब एक कार्निवोर है वो दूसरे को खा रहा है, किसी एनिमल को खा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जिस एनिमल को वो खाएगा वो कम अज कम जो है वो प्लांट खाता होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास शेर है, उसने खाया गोट को, तो गोट जो है वो क्या कर रही है, प्लांट्स को खा रही है। तो एक बात आप याद रखिएगा, हमारे इस इकोसिस्टम के अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी यानी कि केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर उन प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, तो वो इस तरह से एनर्जी कन्वर्जन होती रहती है एक लाइफ से दूसरी, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड बट इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कभी भी कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई है या एनर्जी जो है उसको हमने क्रिएट कर लिया है। ये आपके पास बायोएनर्जेटिक्स को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल थी। उसमें हमारे पास आ जाती हैं फिर आगे दो टाइप्स। एक आती है फोटोसिंथेसिस, वही बात है कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर H2O मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए सनलाइट की प्रेजेंस में यानी कि सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में C6H12O6 प्लस 6O2 बनाते हैं। ये वो आपके पास ऑक्सीजन है जिसको हम इनहेल करते हैं, और ये जो C6H12O6 ग्लूकोज है ये होती है एनर्जी की फॉर्म। सनलाइट को, सूरज की रोशनी को, फोटॉन्स को केमिकल एनर्जी के अंदर क्या कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया, और जो केमिकल बना है उसका नाम क्या है, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को खाते हैं हम लोग और इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। लाइक यही बात है कि C6H12O6 को मेनली जो आपके पास होते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो लेते हैं और प्लस सांस भी ले रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन को भी यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O बनते हैं और आपको मिलती है 36 एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है। ये जो मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर एटीपी जो है वो टूट रही है। इससे मुझे क्या मिल रही है, एनर्जी। और ये एटीपी मैंने कहाँ से ली, मैंने सुबह नाश्ता किया, नाश्ते से मुझे जो मैंने रोटी खाई थी, जो मैंने मतलब इसके साथ अंडा खाया था, ये सालन खाया था, उससे मुझे क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। साथ में सांस ले रहा हूँ, इससे मैं ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा हूँ, तो ये ऑक्सीजन खुराक की ब्रेक डाउन करने में क्या कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है, देखिए सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और इसी केमिकल एनर्जी को हमने इस्तेमाल करते हुए अनदर केमिकल एनर्जी ले ली जिसका नाम क्या था, एटीपी। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो रिएक्शंस हुए हैं ये ओवरऑल कहलाते क्या हैं, ये कहलाते हैं जी मेटाबॉलिज्म। इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑल द केमिकल reactions taking place in our body, taking place in a body, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। इसको मैं याद करने के लिए कहता हूं एम फॉर मामा, मामा के दो बच्चे कैटा एंड एना। याद रखिएगा मेटाबॉलिज्म सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। कैटाबॉलिज्म सी फॉर कैटा, सी फॉर कट। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है,
इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, वाटर की प्रेजेंस में इनको तोड़ा जाता है। ये बड़ा मॉलिक्यूल था, इसको तोड़ा गया। तोड़ के क्या होते हैं, छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, प्लस उनसे क्या हासिल की जाती है, एनर्जी। जरूरी नहीं है कि वाटर हो, वाटर नहीं भी हो सकता, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दी। या आप ये देख लें, ये क्या है, एक रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म। इसमें हमने एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज का बड़ा मॉलिक्यूल, उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में क्या कर दिया, तोड़ दिया, निकाल दिया। ये कैटाबोलिज्म की एक टाइप है। इसके बाद हमारे पास आता है एनाबोलिज्म। ए फॉर एना, ए फॉर असम्बल, सी फॉर कैटा, सी फॉर कट, ए फॉर एना, ए फॉर असम्बल। इसमें क्या होता है कि सिंपल सब्सटेंसेस को कन्वर्ट किया जाता है, या इन सिंपल सब्सटेंसेस से सिंथेसाइज किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जैसे आपके पास एनाबोलिज्म में एग्जांपल है एटीपी की सिंथेसिस, एनएडीपी एच और एनएडीएच की सिंथेसिस, एफएडीएच की सिंथेसिस, C6H12O6 की सिंथेसिस, सेलुलोज की सिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्टार्च की सिंथेसिस, स्टार्च को बनाया जाता है। ये सारे एनाबॉलिक या एनाबोलिज्म के अंदर आते हैं। ये आपके पास कौन सा रिएक्शन है, एनाबॉलिक है। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कौन सा होता है, एनाबॉलिक। बेसिक इसके पीछे पर्पस क्या है, क्या होता है, इसके पीछे पर्पस है एनर्जी करेंसी को बनाना। और एनर्जी करेंसी क्या होती है, आपके पास एटीपी। तो आपके पास कार्ल लुहमैन और लिपमैन दो साइंटिस्ट थे। डिफरेंट इराज के अंदर, डिफरेंट जो सीजन्स हैं उसके अंदर इन्होंने ये बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करने और स्टोर करने के लिए एक बहुत ही कीमती और इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, जिसका नाम क्या है, एटीपी। एटीपी को हम इसके अगर फुल फॉर्म लिखें तो दिस इज कॉल्ड एडिनोसिन। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन क्या है प्यारे बच्चों, आपको पता है, ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया, ये राइबोज शुगर होती है, OH NOH। इसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस लगी पड़ी, दिस इज कॉल्ड एडेनिन। एडेनिन प्लस शुगर एडिनोसिन बन गया। और इसके साथ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। और ये जो बॉन्ड होता है इसको टिल्डी बॉन्ड बोलते हैं, टिल्डी बॉन्ड। ठीक है, ये आपके पास जो बॉन्ड है ये बड़ा ही, कह लें आप, ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर मच एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी बॉडी में टूटती है और बनती है। बनती कब है, फॉर एग्जांपल अब ये देखिएगा, जब मैंने ग्लूकोज को खाया मेरी बॉडी में इनफ एनर्जी थी, तो मेरी बॉडी ने एटीपी को सिंथेसाइज किया, किसकी मदद से, रेस्पिरेशन की मदद से। ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी ली। अब मेरी बॉडी डिफरेंट काम कर रही है, मैंने ब्रेक ले लिया, खाने से ब्रेक है 4-5 घंटे, अब मैंने खाना नहीं खाना, तो क्या होगा, इसी एटीपी को बॉडी क्या कर रही है, यूज कर रही है और उससे एनर्जी ले रही है। अब वो कैसे लेती है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पहला बॉन्ड टूटेगा, मसलन एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में वाटर ऐड हुआ H2O, तो क्या बना, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस आपके पास कितना है, 7 पॉइंट प्लस मिल गया, ये 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। अगर आप एक मोल एटीपी को, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब कि ये 3 फॉस्फेट थे, एक गायब हो गया, उसका जो बॉन्ड टूटा उससे कितने मिली, 7.3 किलो कैलोरीज मिली, और वो किस में चला गया, एडीपी के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि कहानी एडीपी तक रुक जाएगी, सम टाइम क्या होता है कि एडीपी को भी तोड़ना पड़ जाता है, और एडीपी से हमें क्या हासिल होता है, ये देखिएगा, दिस इज एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस H2O, तो ये किस में जाएगा, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ये भी कितना देगा, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक हो गया, इससे आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। और इसको आप, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। इसमें वाटर ऐड किया जाता है और इस फॉस्फेट को क्या किया जाता है, इससे तोड़ा जाता है, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइफॉस्फेट एंड एज वेल एज मोनोफॉस्फेट के अंदर। अब एटीपी जो है, इसके ये जो फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, इनके अंदर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से मैंने आपको पहले बताया है, कार्ल लिपमैन एंड लोमैन आपके पास जो है, उन्होंने क्या बोला था कि
ये जो एटीपी है यही बेसिक मॉलिक्यूल है, यही एनर्जी करेंसी है सेल की। तो सेल ने अल्टीमेटली क्या करना है, अगर कोई भी वो फूड लेता है, सपोज इस फूड को उसने अल्टीमेटली कहां पर लेकर आना है, एटीपी के अंदर। सपोज हमने खाए कार्बोहाइड्रेट्स, उससे भी हमें एटीपी हासिल होगी। हमने खाई प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की भी जब ब्रेक डाउन होगी उससे भी हम क्या लेंगे, एटीपी। हमने खाए लिपिड्स, तो लिपिड्स यानी कि चिकनाई, उससे भी हम क्या ले रहे हैं, एटीपी। तो इसका मतलब है कि एटीपी इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। रीजन, हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में एटीपी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी होती है। इसके एंड वाले टॉपिक को मैं थोड़ा सा, जो एंड वाला पैराग्राफ है उसको पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो मसला ना बने। तो वो लिखता है कि सेल गेट्स एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इट्स मीन ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दे स्टोर दिस एनर्जी बाय कंबाइनिंग एडीपी विद पीआई। अब ये देखिएगा यहां पे क्या हो रहा है, एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। मतलब कि ये जो एएमपी था, अब मैं थोड़ा सा इससे आगे आपको बताऊं, एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो एएमपी था इसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डाली, उससे क्या बन गया, एडीपी। इसके अंदर फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डाली तो क्या बन गया, एटीपी। तो ये सेल एटीपी के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है और बाद में इसको एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करता है। आगे लिखता है, सो वी कैन समराइज दैट एटीपी मेड ड्यूरिंग एनर्जी रिलीज प्रोसेस, ठीक हो गया, एंड इट इज ब्रोकन ड्यूरिंग एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक हो गया। इन दिस वे एटीपी ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन द मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो बात क्या है कि जब हमें इसको तोड़ना है, सुनिएगा, इसको तोड़ना है तो क्या होगा, इससे एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म में। और जब हम इसको, अब खुराक हमारी बॉडी में या ग्लूकोज कम हो गया, हमने खाना नहीं खाया, तो हमारी बॉडी में जो इनफ एटीपी बनी पड़ी होगी उसको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, ठीक हो गया, इनटू एडीपी एंड एएमपी। उससे जो एनर्जी हमें हासिल होगी उससे हम अपनी लाइफ की एक्टिविटी करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह बहुत रिक्वेस्ट थी इस चैप्टर की, इंशाल्लाह मैं वेरी सून इसको जो है ना वो कवर अप करने की कोशिश करूंगा ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे कोलीग्स हैं तो वो परेशान ना हो। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।